भाइयों, कहने का मतलब ये है कि रात के जितने ही बज रहे हैं वो छोड़ो, पान खा के बात कर रहे हैं आपसे कि अपनी अपनी लुगाइयन ने अपनी अपनी बीवियन को, अपनी अपनी धर्म पत्नी को पढ़ाना कर दो बिल्कुल बंद। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारी बीवी बन जाएगी भाई साहब कलेक्टर एसडीएम और तुम रह जाओगे घुइयां छीलत भाई। समझ रहे हो? तो बिल्कुल जरूरत नहीं है पढ़ाने की। और भाई साहब फिर गाना गाते फिरोगे ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लड़कियों को भाई साहब पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीवियों को ना पढ़ाओ। क्योंकि आजकल की बीवियां हो चुकी हैं दोगली और बेवफा। इनको भाई साहब चस्का लग गया है दूसरी दुनिया में मजे लेने का। क्योंकि बहुत जल्दी ना ये पतियों से बोर होने लगती हैं, पति में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। एक नया कोई यार मिल जाता है ना इनको चाहने वाला, झूठी झूठी तारीफें करने वाला, जबरदस्ती का प्यार करने वाला। तो इनको लगता है कि इनसे ज़्यादा बड़ी ऐश्वर्या रह रहा है धरती पर कोई है नहीं है। लेकिन ये बेवकूफ़ जाहिल मूर्ख औरतें ये भूल जाती हैं कि वो साला जो तुम्हारी झूठी तारीफें कर रहा है दरअसल वो सिर्फ तुमसे मजे लूट रहा है। उसको घंटा कोई प्रेम नहीं है। प्रेम जो करता है वो सिर्फ तुम्हारा पति है जो प्रेम करता है। क्योंकि पति का प्रेम एकदम सच्चा होता है। यदि सच्चा ना हो तो कोई पति अपनी बीवी को क्यों इतना भरोसा दे, क्यों पढ़ाए, क्यों लिखाए, क्यों अधिकारी बनवाए। और अंजाम क्या मिलता है कि भैया बीवी पढ़ी लिखी अधिकारी बनी ले, वो आदमी जिसने सब कुछ किया उसके साथ बेइज्जती होने लगी है भाई साहब। घोर कलयुग आ चुका है। और कहने का मतलब ये है कि हम देखो कमरे में चुपचाप बैठ के वीडियो बना रहे हैं, हमारी पत्नी किचन में है तो शांति से आराम से हम बात कर ले रहे हैं कि भाई साहब जमाना बड़ा बुरा है। लेकिन अब इस कांड पे भी आप ये देखिए कि कुछ ऐसे समाज के थोथले ठेकेदार हैं, थोथले, जिनका काम क्या होता है कि औरतों के हक की बात करना, औरतों के सम्मान की बात करना, पढ़ाई की बात करना, लिखाई की बात करना। तो इनने क्या है कि ये एक सोच बन चुकी है इंडिया के अंदर कि जो इंसान ऐसी बातें करेगा वो भाई साहब उसकी सोच बहुत अच्छी है, चाहे उसके दिमाग में ना बिल्कुल औरतों के प्रति एकदम कूट कूट के सब कुछ गंदगी भरी हो, लेकिन वो मुखौटा पहने हुए है, वो दिखा रहा है कि हाँ हम ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें लोगों को टच करती हैं और ऐसी बातों से लोग हमारे फैन बन जाएंगे, हमारे दीवाने बन जाएंगे। तो ये समाज के ठेकेदार अब अपनी कुछ पंचायत लेकर लगा रहे होंगे भाई साहब की नहीं अब औरतों को पढ़ना चाहिए कि औरतों को लिखना चाहिए। तो भैया ऐसा है कि बेटी हो तब तक पढ़ो, पत्नियों को नहीं पढ़ा पाएंगे। और जो भाई साहब अपने जिगर में दम रखते हैं तो पढ़ाओ। और उसके बाद में फिर यही होगा कि गाना गाते फिरो कि ठुकरा के तेरा मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। कोई मतलब नहीं निकल रहा है भाई साहब अपनी बीवी को पढ़ाने का। हम तो भाई साहब और दूसरी चीज़ एक और बता दें, अगर अनपढ़ बीवी कहीं मिल जाए, पढ़ लड़की कहीं मिल जाए ढूंढने से, चुपचाप आंख बंद करके शादी कर लेना, वो सबसे बढ़िया है। पढ़ी लिखी के चक्कर में ना पड़ना, नहीं जिंदगी के तुम्हारे झंड हो जाएंगे। हम समझा रहे हैं ये जमाना जो चल रहा है ये बहुत खराब चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। पहले दुनिया बर्बाद करी टीवी ने, फिर करी मोबाइल ने, अब कर रहा है ओटीटी। समझ रहे हो? तो ये सब साले जो ओटीटी पोटीटी पे जो देखते हैं वही अपनी रियल लाइफ में चाहते हैं। तो लड़कियों के ऊपर भरोसा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। अब जो दोगली होती हैं बेवफा होती हैं, यानी कितनी है तो साली हम बैठे जाने कितनियों को हम भुगत चुके हैं भाई साहब। सिर्फ बेवफाई मिलती हैं, धोखेबाजी मिलती हैं। अब देखो अब शादी करी है भाई साहब, अब शादी कैसी चलती है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पढ़ाएंगे लिखाएंगे हम बिल्कुल नहीं अपनी बीवी को। 100 बात की एक बात ये है। ठीक है दोस्तों।